हेलो दोस्तों, आज की जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये मूवी एक्शन के मामले में एक बेहतरीन मूवी होने वाली है। अगर आप इस मूवी को देखते हो तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। तो एक बार इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, फिर उसके बाद में आप खुद ही डिसाइड करना कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 1945 का सीन दिखाया जाता है। हम एक नार्जे सेना को देखते हैं जो एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। इस आदमी का नाम हेनरिक होता है और वो अपनी जान बचाते हुए इस सेना से बचते हुए भाग रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता एंड फाइनली वो एक दलदल में जाकर फंस जाता है। फाइनली नार्जेस आर्मी उसको पकड़ लेती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हेनरिक भी उसी आर्मी का एक ऑफिसर होता है। फिर उस आर्मी का कर्नल हेनरिक से ये पूछता है कि आखिर वो इस सेना को छोड़कर क्यों भाग रहा है, जिसके जवाब में हेनरिक उसको ये बोलता है कि वो इस जंग के खिलाफ है एंड उसे जबरदस्ती इस जंग में शामिल कर लिया गया था एंड ना चाहते हुए भी वो 6 सालों तक सेना के लिए लड़ता रहा, लेकिन अब वो इस जंग को नहीं लड़ना चाहता और अपनी लाइफ को वो सुकून से जीना चाहता है। इसके बाद में कर्नल उसको गद्दार घोषित करके उसे ऑन द स्पॉट फांसी देने की सजा सुना देता है। इसके बाद में एक सार्जेंट नाम का ऑफिसर उसको ऑन द स्पॉट फांसी पर चढ़ाकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हेनरिक जब फांसी पर लटका होता है एंड जब उसका दम घुट रहा होता है तो उसे अपनी वाइफ और अपनी बेटी की याद आने लगती है। जैसे ही वो मरने वाला होता है तभी वहाँ पर एक एल्सा नाम की लड़की आ जाती है एंड वो हेनरिक को बचाकर अपने साथ में अपने घर पर ले जाती है। एल्सा अपने घर पर अपने भाई के साथ रहा करती थी, जिसके भाई का शरीर तो बड़ा हो गया था लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह था। एल्सा अपने घर पर हेनरिक का इलाज करती है और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं नार्जे सेना को देखते हैं। वो लोग एक सोनेनबर्ग नाम के गाँव में जाते हैं। ये लोग उस गाँव में एक यहूदी की तलाश में जाते हैं जिसके पास में बहुत सारा सोना होता है एंड ये लोग उस सोने को प्राप्त करना चाहते थे। जैसे उस गांव के मेयर को इनके बारे में पता चलता है तो वो गांव का मेयर इनकी खातिरदारी में लग जाता है। अगले दिन मेयर कर्नल से मिलने जाता है, जहां पर वो कर्नल को अपने एक बार के बारे में बताता है जिसे वो अपनी वाइफ और अपनी बेटे के साथ में चलाया करता था। लेकिन कर्नल मेयर से उस यहूदी के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में मेयर उसको ये बोलता है कि वो यहूदी बहुत पहले ही मर चुका है। लेकिन उसके बाद भी कर्नल मेयर को उस यहूदी के घर चलने के लिए फोर्स करने लगता है, जिसके बाद में मेयर कर्नल को उस यहूदी के घर ले जाता है एंड इस टाइम पर उस यहूदी का घर पूरी तरह खंडर बन चुका होता है। लेकिन कर्नल वहां पर सोने की तलाश में आया हुआ था एंड इसी वजह से वो अपने बाकी के साथियों को वहां पर सोना ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। वहीं पर हम एक औरत को भी देखते हैं जिसका नाम सोनिया होता है एंड इसका चक्कर मेयर से होता है। सोनिया मेयर को साइड में ले जाकर अपने साथ में यहाँ से दूर भाग चलने को कहती है, जिसके जवाब में मेयर उसको ये बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक उसकी पत्नी जिंदा है। फिर अगले सीन में हम हेनरिक को देखते हैं। हेनरिक को होश आ जाता है और वो एल्सा से पूछता है कि आखिर उसने उसकी मदद क्यों की, जिसके जवाब में एल्सा उसको ये बोलती है कि उसके फादर को भी नार्जे सेना ने मारा था एंड तब से वो नार्जे सेना से बदला लेना चाहती है। साथ में वो अपने और अपने भाई के बारे में भी डिटेल में हेनरिक को बताती है। फिर अगले सीन में हम वापस से कर्नल और उसके साथियों को देखते हैं। काफी ढूंढने के बाद में भी उसके साथियों को वहाँ पर कोई भी सोना नहीं मिलता, जिसके बाद में कर्नल सार्जेंट को राशन इकट्ठा करने का ऑर्डर देकर मेयर के बार में चला जाता है। मेयर के बार में जाने के बाद कर्नल को वो बार इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि वो उस बार को कब्जा करके नॉर्मल पब्लिक के लिए वो बार बंद करने का ऑर्डर दे देता है। फिर अगले सीन में हम हेनरिक को देखते हैं। वो थोड़ा बहुत ठीक हो चुका होता है एंड वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एल्सा हेनरिक से हेनरिक के बारे में पूछने लगती है, जिसके जवाब में हेनरिक उसको अपनी बेटी और अपने वाइफ की एक फोटो दिखाता है एंड साथ में वो एल्सा को ये भी बताता है कि उसकी वाइफ वॉर के दौरान मारी गई, लेकिन उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और वो जर्मनी के एक दूसरे शहर में रहती है। एंड हेनरिक की बेटी ने हेनरिक को अपने जिंदा होने की खबर हेनरिक को एक लेटर के द्वारा भेजी थी एंड इसीलिए वो अपनी बेटी से मिलने यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी एल्सा के घर के बाहर सार्जेंट एक ट्रक में बैठकर अपने कुछ साथियों के साथ में आ जाता है एंड उसको आता हुआ देख हेनरिक एल्सा के घर के एटिक में जाकर छुप जाता है। सार्जेंट का एक आदमी एल्सा की मुर्गियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी घर के अंदर से एल्सा एक गन लेकर बाहर आ जाती है। फिर एल्सा सार्जेंट से ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जिसका जवाब देते हुए सार्जेंट उसको ये बोलता है कि वो यहाँ पर राशन की तलाश में आया है, वो उसकी मुर्गियों को पकड़कर यहाँ से चला जाएगा। एल्सा बड़े ही एटीट्यूड अंदाज से एक फायर करके उसको ये बोलती है कि सारी मुर्गियों को मत पकड़ना। इतना बोलकर एल्सा वापस अपने घर में चली जाती है एंड सार्जेंट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद में वो एल्सा के घर में चला जाता है। एल्सा के घर में जाने के बाद में सार्जेंट एल्सा से ये पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन रहता है, जिसके जवाब में एल्सा उसको ये बोलती है कि वो यहाँ पर अपने भाई के साथ में रहती
है, लेकिन सार्जेंट को वहाँ पर ये शक होने लगता है कि इन दोनों के अलावा वहाँ पर तीसरा आदमी भी रहता है, क्योंकि उसने टेबल के ऊपर चाय के 3 कप देख लिए थे। लेकिन एल्सा बड़ी ही चालाकी से उसको जवाब देते हुए ये बोलती है कि उसका भाई 2 कप में चाय पीता है, जिसके बाद में सार्जेंट उसके भाई का मजाक बनाने लगता है। फिर एल्सा और सार्जेंट के बीच में वहाँ पर बहसबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद में सार्जेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद सार्जेंट के आदमी एल्सा के भाई को घर के बाहर धक्का देकर एल्सा के साथ में जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करने लगते हैं। एंड ये सारी चीजें एटिक से हेनरिक देख रहा होता है। एंड हेनरिक से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो एटिक से बाहर आकर उन लोगों को मारने लगता है। एंड फिर यहाँ पर हेनरिक और सार्जेंट के आदमी के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान एल्सा गरम गरम चाय सार्जेंट के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी जांघ पूरी तरह जल जाती है। वहाँ पर सार्जेंट के सारे आदमी मारे जाते हैं, लेकिन सार्जेंट जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर अपनी ट्रक में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद में एल्सा और हेनरिक उन सभी के सारे हथियार और सारे बॉम्ब को ले लेते हैं। उन्हीं के बैग में से एल्सा और हेनरिक को ये पता चलता है कि वो लोग एक सोनेनबर्ग नाम के गांव में रह रहे हैं। फिर उसके बाद में वो दोनों उन सभी हथियार को लेकर वहां से उस घर को खाली करके जा रहे होते हैं। लेकिन एल्सा का भाई वहां से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि एल्सा ने और उसके भाई ने एक गाय को पाला हुआ था। वो गाय इस टाइम पर प्रेग्नेंट होती है, एंड इसी वजह से एल्सा का भाई उसको अकेला छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहता था। लेकिन एल्सा के फोर्स करने के बाद में वो ना चाहते हुए भी उनके साथ में चलने को रेडी हो जाता है। फिर वो तीनों वहां से पास के एक जंगल में चले जाते हैं, एंड वहां पर वो तीनों रात बिताने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम सार्जेंट को देखते हैं, वो कर्नल के पास में जाकर हेनरिक के बारे में सारी बातें बता देता है। फिर वापस से हम एल्सा और उसके भाई को देखते हैं, उसका भाई एल्सा से नाराज होकर वहीं पर सो जाता है। एल्सा हेनरिक के पास में जाकर उसके बगल में सो जाती है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में उन दोनों को ये पता चलता है कि एल्सा का भाई वहाँ पर नहीं है। फिर एल्सा हेनरिक के साथ में अपने भाई को ढूंढते हुए वापस अपने घर पर चली जाती है, लेकिन उसके वहाँ पर पहुँचने से पहले ही सार्जेंट अपने बाकी के आदमियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। एंड वो वहाँ पर एल्सा के भाई को पकड़ लेता है एंड उससे एल्सा के बारे में पूछने लगता है। लेकिन जब उसका भाई एल्सा के बारे में उसको नहीं बताता तो सार्जेंट उसी के सामने उसकी गाय को जान से मार देता है। उसके मारने के बाद में वो एल्सा के भाई को भी वहाँ पर बहुत पीटता है और अपने साथ में अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से सोनेनबर्ग ले जाता है। एंड उसको ले जाते हुए एल्सा और हेनरिक देख लेते हैं, जिसके बाद में हेनरिक एल्सा को समझाता है कि वो उसके भाई को बचा लेगा। जिसके बाद में वो दोनों भी सोनेनबर्ग की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर सार्जेंट एल्सा के भाई को कर्नल के पास में ले जाता है एंड वहाँ पर वो कर्नल को सारी बातें बता देता है। कर्नल के पास में गांव का मेयर भी मौजूद होता है। फिर कर्नल मेयर से ये बोलता है कि वो सभी गांव वालों को कल चर्च के सामने ले आए। फिर उसके कहने पर मेयर सभी गांव वालों को अगले दिन चर्च के पास में ले आता है एंड कर्नल गांव वालों के सामने एल्सा के भाई को चर्च के ऊपर फांसी देने का प्लान बनाता है। इसके लिए कर्नल के आदमी एल्सा के भाई को पकड़कर चर्च के अंदर सबसे ऊपर ले जाते हैं। वहाँ पर चर्च का पादरी भी उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसको भी मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर एल्सा और हेनरिक भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद में वो चर्च के अंदर घुस जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एल्सा का भाई बड़ी ही चालाकी से कर्नल के दोनों आदमियों को वहाँ पर मार देता है। तभी उसके पास में एल्सा और हेनरिक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन वो दोनों उसको बचाते उससे पहले ही कर्नल अपनी गन से उसके भाई को जान से मार देता है। अपने भाई को अपने सामने मरता हुआ देख एल्सा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जैसे तैसे करके हेनरिक एल्सा को समझाता है और उसे अपने साथ में लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एल्सा को गुस्सा आ जाता है और वो कर्नल को मारने के लिए उसके पास में चली जाती है। एल्सा कर्नल के ऊपर फायर करते करते उसके पास में चली जाती है एंड उसके पास में जाते ही उसके गन की गोली खत्म हो जाती है। कर्नल को एक भी गोली नहीं लगती एंड एल्सा भी वहाँ पर फंस जाती है। तभी सार्जेंट और उसके आदमी हेनरिक को भी देख लेते हैं, जिसके बाद में वो हेनरिक को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। एंड फिर हेनरिक भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं भाग पाता एंड वो भी वहाँ पर फंस जाता है। एंड फिर यहाँ पर हेनरिक और सार्जेंट के बीच में एक बहुत देर तक जबरदस्त फाइट होती है। हेनरिक सार्जेंट को मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी फोर्स ऊपर से बम फेंकने लगती है। इसकी वजह से सार्जेंट बच जाता है और सार्जेंट के फिर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। फिर हेनरिक भी अपनी जान बचाते हुए गाँव की एक बूढ़ी औरत के घर में घुस जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत हेनरिक के पैर में लगे चक्कू को निकालती है एंड उसके जख्मों का इलाज करती है। फिर उसके घर में चर्च का पादरी भी आ जाता है। फिर हेनरिक चर्च के पादरी से एल्सा के बारे में पूछने लगता है। इसके जवाब में वो पादरी हेनरिक को ये बताता है कि एल्सा को कर्नल अपने साथ में बार में ले गया है। साथ में हेनरिक उस पादरी से ये भी पूछता है कि आखिर वो कर्नल यहाँ पर क्यों आया है। इसके जवाब में वो पादरी उसको ये बोलता है कि वो यहाँ पर गोल्ड की तलाश में आया है। फिर दोस्तों यहाँ से गोल्ड की स्टोरी रिवील होनी शुरू हो जाती है एंड फिर हम मेयर को देखते हैं। मेयर को डर लगने
लगता है कि कर्नल कहीं उसके बेटे को जान से ना मार दे। इसी वजह से वो गोल्ड के बारे में बताने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि मेयर को उस यहूदी के गोल्ड के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। एंड फाइनली अब वो कर्नल के पास में जा रहा होता है उस गोल्ड के बारे में बताने के लिए। एंड तभी वहाँ पर सोनिया आ जाती है और वो मेयर के ऊपर हमला कर देती है। फिर सोनिया के दो आदमी मिलकर मेयर को जान से मार देते हैं, क्योंकि सोनिया ये नहीं चाहती थी कि मेयर गोल्ड के बारे में कर्नल को बताए, क्योंकि वो खुद गोल्ड को हासिल करना चाहती थी। फिर वो उन दोनों आदमियों को लेकर सीधा एक कब्रिस्तान में चली जाती है। इधर पादरी हेनरिक को उस यहूदी के बारे में और उसके गोल्ड के बारे में सारी बातें बता देता है। इसमें हमें बैकग्राउंड में एक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि उस यहूदी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेयर और उसके गाँव वाले होते हैं। इन लोगों ने उस यहूदी को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था एंड उसका घर पूरी तरह तबाह कर दिया था। जब वो लोग उस यहूदी को मार रहे होते हैं तो उसके पास से एक बैग जमीन पर गिर जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे सोने के टुकड़े होते हैं। जिस सोने को सिर्फ सोनिया और मेयर ने ही देखा था, जिसके बाद में उन दोनों ने मिलकर उस सोने को उसी यहूदी के कब्र में दफना दिया था। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी उन लोगों को देख रहा है। एंड वो तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि पादरी होता है। फिर हम सोनिया को देखते हैं, वो अपने दोनों आदमियों को ले जाकर उसी कब्र को खोदती है तो वहाँ पर उन्हें एक डायरी मिलती है। इस डायरी में जीसस से रिलेटेड बातें लिखी होती है। फिर ये देखने के बाद में सोनिया को पूरा कंफर्म हो जाता है कि सोने के बारे में पादरी को पता है। इधर पादरी सोने के बारे में हेनरिक को सारी बातें बता देता है। फिर वो हेनरिक को अपने साथ में अपने चर्च ले जाता है। उसी चर्च के अंदर पादरी ने सोने को दफनाया हुआ होता है। फिर हम कर्नल को देखते हैं। कर्नल एल्सा को उस बार के कमरे में ले जाकर उसके साथ डिनर करता है। दरअसल कर्नल को एल्सा से प्यार हो जाता है, क्योंकि कर्नल की एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे कर्नल बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक यहूदी है, जिसके बाद में वो ना चाहते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है। जैसे ही उसने एल्सा को देखा तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड की याद आने लगी एंड इसी वजह से वो एल्सा से शादी करना चाहता था। ये सारी बात बताने के बाद कर्नल अपने चेहरे से साइड का मास्क हटा देता है। दरअसल कर्नल का एक साइड का फेस पूरी तरह खराब होता है, जिसे उसने एक मास्क से ढका हुआ था। फिर वो एल्सा के सामने ही उस मास्क को हटाकर अपनी आंख में से एक रिंग निकालता है एंड फिर वो इस रिंग को एल्सा को पहना देता है और एल्सा भी मजबूरी में पहन लेती है, क्योंकि उसके पास में कोई और चारा नहीं था। रात में सोते टाइम एल्सा की निगाह उसके एक अंगूठी पर पड़ती है। फिर वो अंगूठी को खोलती है तो उसके अंदर एक गोली निकलती है। वो गोली तुरंत जमीन पर गिर जाती है। फिर एल्सा जैसे ही उस गोली को उठाती है तो इतने में कर्नल भी उठ जाता है। फिर एल्सा बड़ी ही चालाकी से उस गोली को अपने मुंह में डाल लेती है और वो कर्नल को किस करने लगती है। किस करने के दौरान वो उस गोली को कर्नल के मुंह में डाल देती है। वो गोली कर्नल के मुंह में जाते ही कर्नल मर जाता है, क्योंकि वो गोली एक जहर की गोली होती है। इसके बाद में एल्सा उस कमरे की खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाती है। एंड इधर हेनरिक उस सोने को लेकर सीधा उसी बार के पास में पहुंच जाता है। बार के पास जाने के बाद हेनरिक उस सोने के टुकड़े बार के अंदर फेंक कर सार्जेंट को ये बोलता है कि वो एल्सा को उसके हवाले कर दे और बदले में सारे सोने वो ले जाए। तभी सार्जेंट को ये पता चलता है कि एल्सा वहां से भाग गई और उसने कर्नल को भी जान से मार दिया है। इसके बाद में सार्जेंट सोना लेने के लिए एक प्लान बनाता है। बार के अंदर एक औरत मौजूद होती है जिसके सर पर वो कम्बल उड़ाकर एल्सा बनाकर बाहर भेज देता है। देखने के बाद में हेनरिक को शक होने लगता है, जिसके बाद में वो उस औरत से अपने सर के ऊपर से कम्बल हटाने को बोलने लगता है। लेकिन तभी सार्जेंट उसके पास में एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसकी वजह से पूरा माहौल बिगड़ जाता है। फाइनली हेनरिक फिर पकड़ा जाता है। फिर सार्जेंट उसको पकड़कर एक जगह पर बांध देता है और उससे पूछने लगता है कि सोना कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम सोनिया को देखते हैं, वो जबरदस्ती पादरी को पकड़कर उससे सोने के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद में पादरी उसको सोने का पता बताते हुए उसको अपने साथ में चर्च में ले जाता है। सोनिया और उसके आदमी चर्च में जाते जैसे ही उस सोने को उठाने लगते हैं, वहीं पर दो बॉम्ब मौजूद होते हैं। अचानक से वो दोनों बॉम्ब फट जाते हैं, जिसके बाद में सोनिया और उसके दोनों आदमी वहाँ पर मर जाते हैं। इधर हम एल्सा को देखते हैं। एल्सा अपनी जान बचाते हुए उसी बूढ़ी औरत के पास में पहुँचती है, जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि हेनरिक उसको बचाने के लिए बार में चला गया है। एंड वो हेनरिक को बचाने के लिए वापस बार में जाने का प्लान बनाती है, तो उसे वो बूढ़ी औरत रोक लेती है एंड साथ में उसे एक राइफल देती है। एंड वो फिर खुद भी राइफल लेकर उसके साथ में बार में चली जाती है। फिर वो दोनों मिलकर सार्जेंट के आदमी को मारकर हेनरिक को बचाते हैं। सार्जेंट के सारे आदमी तो मर जाते हैं, लेकिन सार्जेंट अभी तक जिंदा होता है। एंड उस गोलीबारी में उस बूढ़ी औरत की भी जान चली जाती है एंड एल्सा भी वहाँ पर पूरी तरह घायल हो जाती है। एल्सा के साथ साथ में हेनरिक भी पूरी तरह घायल हो जाता है। फिर सार्जेंट एल्सा को मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड उसकी गर्दन दबाकर उसको मारने की कोशिश करने लगता है। फिर पीछे से हेनरिक एक सोने का टुकड़ा लेकर सार्जेंट के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद
बाद में वो गुस्से से सोने का टुकड़ा सार्जेंट के मुंह में घुसाकर उसका मुंह फाड़ देता है। फिर वहां पर सार्जेंट भी मारा जाता है। फिर उसके बाद में हेल्सा और हेनरिक दोनों साथ में उठते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी जीप में बैठकर सोने को लेकर जा रही होती है। तभी जर्मनी के रेडियो में ये अनाउंसमेंट होता है कि वॉर के दौरान हिटलर मारा गया। तभी अचानक से अमेरिकी फोर्स के द्वारा वहां पर एक ब्लास्ट किया जाता है जिसके जरिए वो जीप पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती है। वो औरत भी मर जाती है। फिर अमेरिकी फोर्स को वहां पर वो सोने के टुकड़े मिलते हैं जो वो लोग आपस में बांट लेते हैं। अगले सीन में हम जर्मनी के एक दूसरे शहर को देखते हैं जहां पर हेनरिक और एल्सा पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर हेनरिक अपनी बेटी से मिलता है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की सिर्फ स्टोरी को मैंने एक्सप्लेन किया है। जब आप इसको देखोगे सीन बाय सीन तो आपको ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।